बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ दानियाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुकिंग विद दानियाल। आज मैं लाया हूँ आपके लिए ऐसी मज़ेदार आलू कीमे की रेसिपी। कीमे तो आपने बहुत से खाए होंगे, लेकिन जो रेसिपी आज मैं लाया हूँ ये है एक ढाबे की रेसिपी, ढाबा स्टाइल कीमा। आलू कीमा बनाने की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगा, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। ये आलू कीमा इतना मज़ेदार और इतना जूसी होने वाला है, अगर आप एक दफ़ा ये बना लेंगे तो बार बार आप यही आलू कीमा बनाएंगे। चलते हैं रेसिपी की तरफ। इसमें हमने रेसिपी थोड़ी सी मुख्तलिफ करनी है। बनना ये सिंपल तरीके से है। इसमें हमने प्याज थोड़े जो हैं वो ज़्यादा क्वांटिटी में डालने हैं। हमने इसमें आधा किलो के करीब प्याज डालेंगे। मसाले हम इसमें यूज़ करेंगे कौरमा मसाला हस्बे ज़रूरत, नमक हस्बे ज़ायका, बादियान का फूल है, दालचीनी है, लौंग है और इसमें काली मिर्चें हैं। उसके बाद हल्दी है, सुरख मिर्च है। जो भी तमाम चीज़ें हैं सारी आपको मैंने डिटेल दे दिया, आप इसे चेक कर लें। कीमा हम इसे पहले प्याज़ों को ब्राउन करेंगे। लाइट ब्राउन होने के बाद हम इसमें कीमा ऐड कर देंगे। कीमा हमने जो है इसमें लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें डालकर हमने इसे कीमे को अच्छे तरीके से मोटा मोटा जो है वो मशीन से निकलवा लिया था। इसे हम भूनेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। सिर्फ हमने कीमा भूनना है प्याज़ों के साथ। उसके बाद हमने इसमें तमाम मसाले जो हैं वो ऐड कर देने हैं और इसके बाद हमने इसकी 3 से 4 मिनट तक अच्छे तरीके से भुनाई करनी है ताकि मसालों का कच्चापन दूर हो जाए। हल्का सा पानी लगा देंगे ताकि ये नीचे ना लगे और इसे हमने 3 से 4 मिनट तक अच्छे तरीके से हाई फ्लेम पर भूनेंगे। उसके बाद हमने इसमें आलू ऐड, इसे एक वेट दे देंगे। वेट हमने इसे 5 से 7 मिनट का वेट देना है ताकि ये कीमा जो है वो गल जाए। प्रेशर कुकर में अच्छे तरीके से ये इसकी जो गलाई है वो हो जाएगी। टमाटर साथ ही ऐड कर देंगे। आधा किलो से ज़्यादा हम इसमें टमाटर यूज़ कर रहे हैं। आप इसमें कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये रेसिपी जो है ये इसी तरीके से खुलेगी अगर इसमें प्याज ज़्यादा यूज़ करेंगे या टमाटर ज़्यादा यूज़ करेंगे। जी, तो अब इसमें आधा गिलास हम इसमें पानी ऐड करके इसे हमने 7 मिनट का वेट दे देना है हाई फ्लेम पर। वेट आने के बाद आपको मिलते हैं। ये देखें जी, माशाल्लाह जो हमने इसे वेट दिया था 7 मिनट का, कीमा हमारा जो है वो गल चुका है अच्छे तरीके से। टमाटरों को अब इसे हम मैच करेंगे, अच्छे तरीके से मैच कर लेना है। 2 मिनट के लिए इसकी भुनाई करेंगे और इसमें आलू जो है अब हम इसमें आलू ऐड करेंगे। आलू आपने पहले ऐड नहीं करने वरना वो सारे गल जाएंगे और फिर वो मज़ा नहीं आता। तो इसके बाद हमने इसमें अब इस मौके पे आलू ऐड कर देंगे। इसके बाद हमने इसे 4 मिनट के लिए भूनना है हाई फ्लेम पर। हल्का सा पानी डालकर हम इसकी भुनाई करेंगे, ज़्यादा पानी का यूज़ नहीं करेंगे। भुनाई हमारी हो गई थी। अब इस मौके पे हम इसमें थोड़ा पानी ऐड कर देंगे क्योंकि हमने ये ढाबा स्टाइल का जो ग्रेवी वाला कीमा होता है वो बनाना है। तो ये देखें माशाल्लाह, अब इसे हम ढक्कन लगा देंगे 4-5 मिनट के लिए। उसके बाद आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाते हैं। आपका जो कीमा है ढाबा स्टाइल कीमा ये आपका रेडी हो गया है। ये देखें माशाल्लाह इसकी फ़ाइनल लुक, इसने घी छोड़ दिया है और बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है। आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जो चीज़ अल्लाह ताला ने आपको दी है उस पर शुक्र अदा किया करें। जिनके पास नहीं है उनके लिए दुआ किया करें। ये देखें माशाल्लाह, एक बार आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। कमेंट ज़रूर कीजिएगा ये रेसिपी आपको कैसी लगी है और सब्सक्राइब कर दें चैनल को। वीडियो आपके लिए बहुत मेहनत से बनाते हैं। ये आपको एक बाइट इसकी आपको दिखाते हैं। माशाल्लाह इसके बहुत ही स्मूदी टेक्सचर है और बहुत ही मज़ेदार खुशबू, बहुत ही लजीज जूसी ढाबा स्टाइल आलू कीमा रेसिपी आपको हमने शेयर कर दी है। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।